अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी 6 अमेजिंग आइडियाज़ जिससे ना सिर्फ आपके पैसे की बचत होगी बल्कि आपके वक्त की भी बचत होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने सर से जुओं को हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। इन तमाम अमेजिंग आइडियाज़ के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई टिप और ट्रिक आपसे मिस ना हो। मेरी आज की टिप नंबर 1 बच्चों के कपड़ों के हवाले से है। सर्दियों की इस तरह की शर्ट्स जब हम किसी अलमारी में या ड्रॉ में रखते हैं तो वो स्पेस ज़्यादा लेती हैं और खुल जाती हैं। तो इसका आसान तरीका ये है, आप इस शर्ट को इसे सीधा सा बिछा लें। पहले उसके हुड को फ़ोल्ड करें, फिर उसके बाद शर्ट की एक साइड को फ़ोल्ड करने के बाद दूसरी साइड को भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लें। फिर इसके नीचे वाले हिस्से को आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसकी नेक्स्ट साइड को इसके बॉटम वाली साइड पे अंदर की तरफ हम प्रेस कर देंगे इसको। तो ये अच्छे से शर्ट जो है इसमें लॉक हो जाएगी और ये खुलेगी नहीं। उसके बाद आप इस शर्ट को किसी भी अलमारी में या किसी भी दराज में अगर रखते हैं तो ये जगह भी बहुत ही कम लेगी और बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। अब आप इसको किसी अलमारी में भी इजीली रख सकती हैं, जगह ज़्यादा नहीं लेगी। और किसी ऑर्गेनाइज़र में यूँ खड़ा करके भी आप रख सकते हैं। तो ये स्पेस सेविंग है और इससे आपकी जगह भी कम लगेगी और शर्ट जो है वो खुलेगी भी नहीं। मेरी नेक्स्ट टिप बच्चों की इस तरह की पैंट्स के हवाले से है। जब हम इस तरह की पैंट हैंगर में सिंपल तरीके से हैंग करके ठहराते हैं तो अलमारी में ठहरे हुए अक्सर कपड़े निकालते हुए इस तरह की पैंट्स गिर जाती हैं, अलमारी में स्लिप हो जाती हैं हैंगर से। तो इसका एक आसान सा सलूशन ये है कि आप इसका पैंट का एक सिरा इस तरह से इसको अलग कीजिए और जो नीचे वाला सिरा यहाँ पे आपने हैंगर रखना है और इस वाले लेग को आप इसके अंदर कर देंगे फोल्ड इस तरह से। और फिर जो दूसरी साइड है उसको भी आपने हैंगर के अंदर से मोड़ के दूसरी तरफ से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से जब आप पैंट को हैंगर पे हैंग करेंगे तो आपकी पैंट बिल्कुल भी नहीं गिरेगी अलमारी में। आप जितना मर्ज़ी इसको ज़ोर लगा के खींचें ये बिल्कुल नहीं निकलेगी और ना नीचे गिरेगी। तो ये बहुत ही काम की टिप है, आप इस तरह से अपनी पैंट्स को अलमारी में ईज़िली हैंग कर सकती हैं। आज की मेरी नेक्स्ट टिप वूल के इन चीज़ों के मुतालिक है, जैसे कि टोपियाँ हैं, जर्सियाँ और सॉक्स हैं। जब हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं 1-2 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद इन पर इस तरह से बुर आ जाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसको साफ़ करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी जिससे बिल्कुल नए जैसी लगेगी। उसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने एक रेज़र ले लेना है। बस इसको आपने इसके ऊपर चलाना है। इस तरह से जब आप इसको चलाएंगे तो इसमें से सारी बुर अलग हो जाएगी। इसको आपने सीधा सीधा से चलाना है, ऑपोजिट साइड पे नहीं चलाना। ये देखिए कितनी आसानी से इसकी बुर उतर चुकी है। इस तरह से आप 1 से 2 मिनट में इसको बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। सर्दियों की जर्सियों और वुलन की चीज़ों को बिल्कुल नए जैसा बनाने के लिए इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी जुओं के हवाले से। जुएं हर घर का मसला है, स्कूल जाने वाले बच्चों को अक्सर जुएं पड़ जाती हैं तो हम उसके लिए ज़्यादातर इस बारीक कंघी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे जुएं तो निकल आती हैं लेकिन उसके जो अंडे जिन्हें हम लीखे कहते हैं वो नहीं निकलते। तो उसका मैं आज आपको एक आसान सा हल बताऊंगी। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये बहुत सालों पुराना तरीका है। नानियाँ दादियाँ हमारी अक्सर इसी ही तरीके से जुएं और उनके अंडे निकाला करती थी। तो उसके लिए करना आपने ये है कि धागा ले लेंगे आप, ज़रा लंबाई में आपने इसको काट लेना है और इसको आपने डबल कर लेना है। धागे को डबल करने के बाद आपने इस पे लगा लेनी है नॉट। नॉट लगा के आपने टाइट नॉट लगानी है और इसके बाद इसको आपने कंघी के एक सिरे में फंसा लेना है अच्छे तरीके से। इस तरह से इसके किनारे पे आपने फंसा लेना है इसको और फिर इसको टाइट करके दूसरी साइड से आप इसकी बुनाई कर लेंगे कंघी में। उसको भी एक ख़ास तरीके से आपने करना है, अदरवाइज़ आपके बच्चों के सर से जुएं सही नहीं निकलेंगी। इस तरह से आपने कुछ इसके सिरे छोड़ के फिर इसको मोड़ना है धागे को। पहले आपने एक साइड को बुन लेना है जिस तरह से मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ।
लेकिन आपने इसको टाइट पकड़ना है, अदरवाइज़ धागा स्लिप हो जाएगा। बहुत एहतियात से आपने ये काम करना है। एंड तक आने के बाद आपने फिर टर्न लेना है और उसके बाद आपने दूसरी तरफ से इसे को बुनना है। जो इसके सिरे खाली रह गए थे आपने अब उस तरफ से इसका धागा डालना है। ज़्यादा मुश्किल ये काम नहीं है, लेकिन एहतियात से करने वाला है और इसको टाइट रख के करना है ताकि धागा खुल ना जाए। इस तरह से आपने तमाम कंघी को बुन लेना है। आप देखेंगे कि बच्चों के सर से तमाम जुएँ और उनके जो छोटे छोटे से बारीक बारीक अंडे होते हैं वो भी सर से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, एक भी उसमें नहीं बचेगा। अब मैंने इसकी बुनाई कर ली है और एंड में धागे को आप दूसरे सिरे पे ले जाके अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर ली है। अब जो बाकी बचा हुआ धागा है उसको दूसरे सिरे के इस तरह से दंदों में हम फंसा लेंगे। बस ये हमारी कंघी रेडी हो चुकी है। अब जब आप इससे बच्चों के सर से जुएँ निकालेंगे तो उनके अंडे और उनकी लीखें तमाम निकल जाएंगी और आपकी तमाम परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप है ऐनक के हवाले से। ऐनक रोज़ाना के इस्तेमाल से इसके जो शीशे होते हैं वो मध्यम पड़ जाते हैं। अक्सर फिंगर के निशान इस पे लगे हुए होते हैं जिसे हमें सही से नज़र नहीं आता। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान सा हल मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने लेना है वाइट विनीगर। ये हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। ये सिर्फ कुकिंग के लिए यूज़ नहीं होता, इसे क्लीनिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लेंगे एक टिश्यू पेपर और उस पे आपने थोड़ा सा विनीगर लगा लेना है और उसको लगाने के बाद आप इससे जब अपनी ऐनक के शीशों को साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट में ही आपकी ऐनक बिल्कुल न्यू हो जाएगी। इस तरह से आप इसको रब करेंगे फ्रंट और बैक दोनों साइड से। दोनों शीशों को आप अच्छे से साफ़ कर लें और देखिए चुटकियों में आपकी ऐनक बिल्कुल नए जैसी हो गई है। इस तरह से आप भी अपनी ऐनक को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं, इसकी शीशों को साफ़ कर सकते हैं। और एक और भी टिप आपको बताती चलूँ कि आप इस तरह से एक टिश्यू को सिरके में डिप करके उसको अपनी ऐनक की डब्बी में सेव कर लें ताकि जब भी आपको ऐनक साफ़ करनी हो आप फट से टिश्यू उठाएं और उसको साफ़ कर लें। आपको बार बार सिरके की बोतल उठाना ना पड़े। तो है ना काम की टिप्स, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी ज्वेलरी के हवाले से है। जब हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं और हमें ज्वेलरी वगैरह लेके जानी पड़ती है तो बहुत नाजुक सी चीज़ होती है। अगर हम इसे अपने ट्रैवलिंग बैग में रख लेते हैं तो अक्सर ये मिसप्लेस हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हमें ढूंढने में मुश्किल पेश आती है। तो उसके लिए आपको बेस्ट इसका सलूशन बताऊंगी जिससे आपकी ज्वेलरी ख़राब भी नहीं होगी और सेफ़ रहेगी। तो आप इस तरह की जो ऐनक की खाली डब्बियाँ हैं जो कि हर घर में मौजूद होती हैं, आप इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं और इस ज्वेलरी को आप इस ऐनक की डब्बी में डाल के आसानी से आप ट्रैवलिंग के दौरान कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।